हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष परिहार एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्वराज्य भारत 9 पर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे अगल बगल के जो वन क्षेत्र हैं उनमें कमर्शियल वुड के सनक में किस तरीके से कमी की जाए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो भी चीज़ें हैं इस धरती पे, जो भी अगल बगल है, वो मनुष्य की ज़रूरत के हिसाब से है। हमारे पूर्वजों ने भी जो वृक्ष लगाए, हमारे अगल बगल जो जंगल हुआ करते थे, वो खाद्य परंपरा के हिसाब से हुआ करते थे। जैसे अगर हम देखेंगे तो जब लास्ट सीजन चलता है, जब ये गेहूँ कटता है, तो पहले गेहूँ खेत में होता था, गेहूँ कटता था। गेहूँ कटने से पहले पहले पेड़ में बौर लग जाते थे, मतलब आम की फसल आ जाती थी। जब जैसे जैसे आम डाउन होता था, आम के साथ अभी आम छोटा होता था तो अमरूद चलता रहता था। जैसे अमरूद और आंवला चल रहा है, अमरूद चल रहा है, अमरूद जैसे डाउन पड़ा वैसे आम बड़ा हो जाता था। जैसे आम बड़ा हुआ तो आम में भी दो तीन वैरायटी आती थी, एक बारिश से पहले पक जाता था और एक बारिश होने में। जैसे ही आम बड़ा होता था वैसे ही महुए की फसल तैयार हो जाती थी, पेड़ों पे महुआ लग जाता था, चीकू लग जाते थे। तो जैसे आम गिरना चालू किया, महुआ डाउनफॉल होने लगता था। जी, महुआ जब गिरना, फूल उसके गिरना चालू हो गए, उसके बाद फिर सीधे उसका कोइया लग जाता था। बारिश आई, कोइया गिरने लगता था, फिर जामुन तैयार हो जाता था, जामुन गिरना चालू हो जाता था। तो इस तरीके से फिर जो पीपल के, बरगद के, गूलर के, ये गोदे हमेशा गिरते रहते थे। तो इस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया था, डिज़ाइन ऐसा किया था कि कभी भी कोई आपदा आ जाए, कभी भी कोई आपदा आ जाए तो वन क्षेत्र क्या है, वो समाज की धरोहर है, तो वो समाज को संरक्षित करना चाहिए। वो ऐसे किसी सनक के लिए नहीं है कि हम पूरा ये 10 जिले के अंदर सागौन उगाएंगे। अरे क्या करेंगे सागौन का यार? 30 साल तक जो फसल खड़ी रहती है, 10 साल बाद कटेगी तो लकड़ी देगी, उसको लेके हम क्या करेंगे? सागौन पहले भी लगाए जाते थे, तो सब डांड मेड़ पे लगाया जाता है, किनारे लगा दिए, इधर लगा दिए। शीशम भी लगते थे, वो किनारे लगते थे, किनारे लगा दिए, वो मेड़ में ऑटोमेटिक अपने आप वो एक लाइन से उग जाते हैं। पर जो मनुष्य के इर्द गिर्द का वातावरण है वो जीवन को बढ़ाने वाला होना चाहिए। सपोज करिए आप किसी पेड़ को लगा दिए, 10 साल बाद तैयार होगा, बता रहे हैं कि इतना होगा उतना होगा, आपने देखा नहीं। 10 साल बाद अभी तक किसी का रिजल्ट आपको पता नहीं। 10 साल बाद जब होगा होगा। और एक पेड़ 10 साल में कितने का फल देता है, कितना जीवन देता है? अगर वो नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। अब सपोज करिए अभी आप गांव में चले जाइए तो वन विभाग ने जो सनक एक पैदा किया है अपने अंदर, कमर्शियल वुड, कमर्शियल वुड। अरे क्या है कमर्शियल वुड? अब गांव ग्रामीण क्षेत्र में जाने पे आपको तोता नहीं नजर आता, गौरैया नहीं नजर आती, मैना नहीं नजर आती, कोयल नहीं दिखती, वो जो खटखोड़ करने वाले, पेड़ में खुंता लगाने वाले परिंदे थे वो नहीं दिखते, नीलकंठ नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखते? लोग रेडिएशन रेडिएशन करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ रेडिएशन से परिंदे नहीं मर रहे हैं, हम उनके खाद्य सामग्रियों को ही समाप्त कर दे रहे हैं। एक तरीके से हम उनको मार रहे हैं। कैसे मार रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। जितने दूध के पेड़ होते हैं, जितने भी दूध के पेड़ होते हैं, वो ठंडी में गर्म, गर्मी में ठंडे रहते हैं। कभी भी आप चले जाएं, जो आदमी गांव क्षेत्र में रहा है उसको पता है जब भयानक ठंड गिरती है कि आप शर्ट उतारेंगे और शरीर सुन्न पड़ जाएगा। उस टाइम पे भी अगर आप पीपल के, बरगद के, महुआ के पेड़ के पीछे खड़े हो जाएंगे तो गर्म रहेगा, आप खड़े रह सकते हैं। कपड़ा उतार के आप खड़े रहेंगे, चारों तरफ दूर से देखने वाला सोचेगा कि आप पागल हो गए हैं, पर आपको पता है कि वहाँ कोई ठंडी नहीं। ये उसकी हकीकत होती है। उस वक्त पे परिंदे, जानवर उन्हीं वृक्षों के नीचे बैठते हैं और अपने जान की हिफाजत करते हैं। और वो वृक्ष जरूरी होते हैं। जैसे सपोज करिए एक तोता हो गया, तोता जब बच्चा देता है तो पेड़ की खुड़हर के अंदर बच्चा देता है। अब आप उसको घोंसला लगा के नहीं बैठा सकते, उसकी प्रवृत्ति है, वो अपने बच्चों, अंडे को उसी जगह पे सेता है, बच्चों को उसी जगह पैदा करता है। कुछ तरीके के अजीब से परिंदे होते हैं, जैसे महुआ का पेड़ है, उस पर एक महुआर होता है, वो एक अजीब सा परिंदा होता है, उसी पेड़ पे बैठता है, उसी में होता है, दूसरे पेड़ पे वो होता ही नहीं। तो मतलब वो खत्म हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, एक अजीब सी बात है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रामीण गांव वालों की है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की है, सरकारी डिपार्टमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। वो टाइम पे तनख्वाह लेंगे, उनके लिए पब्लिक टैक्स देगी, वो रिस्पॉन्सिबल है, बाकी उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या बचेगा क्या मिटेगा, वो जिसका मिट जाएगा देख लेंगे, उनका पगार मिल गया, बाकी की चीज़ें भी मिलती हैं, सब जानते ही हैं, उसको ऑफिशियली बोलना सही नहीं है, पर उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो इस बात को ध्यान दें कि गवर्नमेंट सनक से बचें। गवर्नमेंट सनक तो नहीं बोल सकते, बराबर वर्ड नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट वाली बात है कि मिसमैनेजमेंट से बचें। मिसमैनेजमेंट
से बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये सनक हमको लेके डुबा डालेगा।